नमस्कार। आज हम उन 3 पिलर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वजह से कोई भी साइंटिफिक टेस्ट भरोसे के लायक बनता है। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। एक अच्छे टेस्ट में और एक ऐसे टेस्ट में क्या फर्क है जिसके नतीजे किसी काम के नहीं। इसका जवाब है 3 बेसिक प्रिंसिपल्स में, जो किसी भी तरह के परफॉर्मेंस को मापने के लिए, खासकर फिजिकल एजुकेशन जैसे फील्ड्स में बहुत जरूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले पिलर को समझते हैं, जो है विश्वसनीयता, यानी कि कंसिस्टेंसी का टेस्ट। मतलब एकदम आसान भाषा में कहें तो रिलायबिलिटी का सवाल बस इतना है, अगर इस टेस्ट को दोबारा किया जाए तो क्या रिजल्ट वही आएगा। अब ये बात असल में कैसे काम करती है वो यहाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है। मान लीजिए कोई 50 मीटर की दौड़ आज भागता है और कल भी, और दोनों दिन टाइम लगभग एक जैसा आता है। या फिर कोई पुशअप टेस्ट में बार बार एक जैसा ही स्कोर करता है। बस इसी को रिलायबिलिटी कहते हैं। तो रिलायबिलिटी तो हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर और देखते हैं कि ये पहले वाले से कैसे जुड़ा है। ये है वैलिडिटी, यानी कि एक्यूरेसी का टेस्ट। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि वैलिडिटी एक बिल्कुल अलग सवाल पूछती है। क्या हम वाकई वो चीज माप रहे हैं जिसे मापने के लिए ये टेस्ट बना है। और ये स्लाइड इस कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया तरीके से समझाती है। जैसे अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी नापनी है तो सिट एंड रीच टेस्ट वैलिड है, लेकिन अगर आप किसी की फुर्ती नापने के लिए उसकी हाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये टेस्ट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अब यहां पर मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कोई टेस्ट एक्यूरेट हुए बिना भी कंसिस्टेंट हो सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आपके पास एक स्टॉप वॉच है, लेकिन आप उससे वजन तौल रहे हैं, और जब भी आप उस पर कोई खास वजन रखते हैं तो वो हर बार 5.0 सेकंड ही दिखाती है। क्योंकि नतीजा बार बार एक ही आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये टेस्ट तो पूरी तरह से रिलायबल है, यानी विश्वसनीय है। लेकिन स्टॉप वॉच का काम तो टाइम मापना है, वजन नहीं। इसलिए वजन मापने के लिए ये टेस्ट पूरी तरह से इनवैलिड, यानी अवैध है। तो इससे हमें एक बहुत ही जरूरी बात पता चलती है, कोई भी टेस्ट रिलायबल हुए बिना वैलिड हो ही नहीं सकता। रिलायबिलिटी तो चाहिए ही, लेकिन असली मकसद वैलिडिटी है। तो ये हो गई रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की, जो इस पूरी कहानी से इंसानी भूल या भेदभाव को हटाने के बारे में है। ऑब्जेक्टिविटी का सीधा सा मतलब है कि टेस्ट लेने वाला कौन है, इससे नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे एक इंसान स्कोर करे या 10, रिजल्ट हमेशा एक जैसा होना चाहिए। और हां, ये फेयरनेस कोई जादू से नहीं आती। इसके लिए कुछ साफ सुथरे स्टैंडर्ड तरीके अपनाने पड़ते हैं, जैसे सबके लिए एक जैसे इंस्ट्रक्शन, स्कोर देने का एक तय पैमाना और टेस्ट लेने वालों की प्रॉपर ट्रेनिंग। तो चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखकर पूरी पिक्चर देखते हैं कि एक शानदार टेस्ट आखिर बनता कैसे है। ये टेबल इन तीनों के बीच के फर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है। रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी, और ऑब्जेक्टिविटी मतलब बिना किसी भेदभाव के स्कोरिंग। तो असल बात यह है कि एक अच्छा साइंटिफिक टेस्ट इन तीनों शर्तों को इसी ऑर्डर में पूरा करता है। पहले वो रिलायबल होता है, फिर वैलिड, और आखिर में ऑब्जेक्टिव। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल बनता है, अगली बार जब कोई किसी परफॉर्मेंस स्कोर की बात करें तो क्या उस टेस्ट की विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता के बारे में सोचा जाएगा।